क्या हो जब शादी का रिश्ता खून का रिश्ता बन जाए और प्यार की जगह घर में गूंजने लगे चीखें। एक ऐसा सूटकेस जिसमें सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि एक खौफनाक राज बंद था। एक भाई जो बना अपनी ही बहन का पति फिर बना उसका कातिल, और फिर खुद ही फोन करके बोला, लाश को जल्दी जला देना वरना सड़ जाएगी। यह कोई फिल्म नहीं, यह एक सच्ची और दिल दहला देने वाली हकीकत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या यह रिश्ता होना ही नहीं चाहिए था? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सच्चाई जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही डरावनी भी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सौरभ की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करने वाले हैं गौरी अनिल सांबरेकर केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है कर्नाटक के बेंगलुरु से। हुमाऊ पुलिस स्टेशन को पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिलती है कि उनके इलाके के डोडा कंबन हल्ली में एक फ्लैट के अंदर लाश पड़ी है। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और घटना स्थल के लिए निकल जाती है। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और देखती है कि फ्लैट के बाहर ताला लगा हुआ है, तो मकान मालिक को बुलाया जाता है और उससे चाबी मांगी जाती है। जैसे ही पुलिस फ्लैट के अंदर प्रवेश करती है, पहले नजर में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता जिससे लगे कि वहां कोई अपराध हुआ है। घर पूरी तरह ठीक ठाक था, जिससे पुलिस को शक होता है कि कहीं यह झूठी सूचना तो नहीं। लेकिन पुलिस टीम ने जब पूरे घर की बारीकी से तलाशी ली और वीडियोग्राफी करवाई तो स्थिति साफ होने लगी। कुछ देर बाद जब पुलिस अधिकारी बाथरूम तक पहुंचे तो वहां एक बड़ा सूटकेस रखा हुआ नजर आया। सूटकेस को देखते ही पुलिस को शक हो गया कि लाश शायद इसी के अंदर हो। लेकिन एक चीज और थी जिसने पुलिस का ध्यान खींचा। सूटकेस का हैंडल टूटा हुआ था। अब इस स्थिति में पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं था। सूटकेस को खुलवाया गया और अंदर का नजारा देखकर सब सन्ने रह गए, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने सूटकेस खोला उनका शक सही साबित हुआ। अंदर एक महिला की लाश थी। पूछताछ के दौरान शव की पहचान 32 साल की गौरी अनिल सांबरेकर के रूप में हुई। गौरी मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली थी, लेकिन बेंगलुरु में रहकर मास मीडिया और कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी थी। अब सवाल था, आखिर गौरी की हत्या किसने और क्यों की थी? खैर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया और जांच में जुट गई। और रिपोर्ट आने के बाद जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। गौरी की गर्दन पर 2 चाकू के घाव थे और एक चाकू उसके पेट में मारा गया था। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाली बात यह थी कि डॉक्टरों के मुताबिक गौरी कई घंटों तक सूटकेस के अंदर जिंदा थी। अगर समय रहते उसे बाहर निकाला जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। खैर, इस दर्दनाक घटना की जांच में पुलिस पूरी शिद्दत से लग जाती है। पुलिस के पास एक सुराग था, वह फोन कॉल जिससे लाश की सूचना दी गई थी। पुलिस ने तुरंत उस नंबर की जांच शुरू की, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला और नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया। लेकिन इसी बीच एक और घटना होती है। वहां से लगभग 734 किमी दूर महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक नया रहस्य सामने आया हुआ यह था कि सतारा के सिरवाल इलाके में एक होंडा सिटी कार संदिग्ध हालत में खड़ी थी। कार का इंजन बंद था, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था और अंदर एक व्यक्ति बेहोशी जैसी हालत में बैठा था। कार की वजह से सड़क पर आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी, जिससे स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, कार के अंदर देखा, आवाज लगाई, लेकिन अंदर बैठा व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो उनके सामने जो सच्चाई आई उसने पूरी जांच को आगे चलकर एक नया मोड़ दे दिया। दरअसल जब पुलिस ने कार का दरवाजा खुलवाया और देखा कि अंदर एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसकी उम्र करीब 36 साल थी। पुलिस ने बिना देर किए उसे नजदीकी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि इसने फिनाइल जैसा कोई जहरीला पदार्थ पी लिया है। जांच के दौरान पता चला कि इस व्यक्ति का नाम राकेश खेड़कर है और यह कर्नाटक के हुलिमाबू थाना क्षेत्र का रहने वाला है। डॉक्टरों का कहना था कि अगर उसे वक्त पर अस्पताल ना लाया जाता तो उसकी जान जा सकती थी। उन्होंने तुरंत उसका इलाज शुरू किया और कुछ घंटों बाद राकेश को होश आ गया। इधर हुलिमाबू पुलिस को जब उस नंबर की लास्ट लोकेशन महाराष्ट्र की मिली तो उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया और उन्हें यहाँ हुई घटना के बारे में बताया। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ने हुलिमाबू पुलिस को यहाँ मिले राकेश के बारे में सूचना दे दी। हुलिमाबू पुलिस उस अस्पताल में आ चुकी थी जहां राकेश का इलाज चल रहा था। और जब राकेश को होश आया तो पुलिस ने उससे सीधा सवाल किया, तुमने गौरी की हत्या क्यों की? इस पर पहले तो वह चुप रहा,
लेकिन जब पुलिस ने दबाव बनाया तो उसने एक खौफनाक सच कबूल किया। उसने बताया कि दरअसल गौरी मेरी बुआ की सगी बेटी थी, यानी वह मेरी फुफेरी बहन थी। उसने बताया कि कई साल पहले गौरी पढ़ाई के लिए अपने मामा के घर रहने आई थी। वहां उसकी मुलाकात राकेश से हुई, जो कि उसी घर में रहता था, क्योंकि राकेश उसके मामा का लड़का था। धीरे धीरे उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, बातें होने लगी, एक दूसरे को पसंद करने लगे, और कुछ ही दिनों के बाद यह रिश्ता दोस्ती से प्यार में बदल गया। लेकिन इस प्यार में एक बड़ी सच्चाई थी। वे दोनों खून के रिश्ते से यानी भाई बहन थे। इसके बावजूद राकेश और गौरी करीब 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहे, जबकि परिवार वालों को इस रिश्ते की भनक तक नहीं दी। वैसे यहाँ पर इन दोनों ने बहुत गलत किया था, क्योंकि जब इन्हें पता था कि रिश्ते से हम दोनों भाई बहन हैं और वह भी गौरी उसके बुआ की बेटी थी, इसीलिए उनका रिश्ता असंभव था। जब राकेश ने आगे की कहानी बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई। परिवार वालों को उनके करीब होने की तो जानकारी थी, क्योंकि वे दोनों आपस में भाई बहन थे, इसीलिए उनमें दोस्ती होना कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वे पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। 4 साल तक चुपचाप लिव इनमें रहने के बाद साल 2023 में उन्होंने शादी करने का फैसला किया। जब लड़की के परिवार वालों को इस रिश्ते की सच्चाई पता चली तो उन्होंने इस शादी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने गौरी को प्यार से भी समझाया कि यह तुम्हारा भाई है, तुम इससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन गौरी और राकेश अपने फैसले पर कायम थे। उन्होंने हर तरह का दबाव डालकर परिवार को झुकने पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि समाज में ऐसा संभव ही नहीं था। फिर इन दोनों ने छुपकर शादी कर ली और अंत में परिवार वालों को इस शादी को मजबूरी में मंजूरी देनी पड़ी। लेकिन वे लोग पूरी तरह से इसे स्वीकार नहीं कर पाए। गौरी, जो पहले एक मेहमान की तरह इस घर में पढ़ाई करने आई थी, अब बहू बन चुकी थी। शादी के बाद शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे, क्योंकि राकेश के माता पिता और गौरी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। कभी घर के कामों को लेकर, तो कभी रिश्तों को लेकर, तो कभी पुराने मतभेदों को लेकर। राकेश हर बार अपनी पत्नी गौरी को समझाने की कोशिश करता, लेकिन गौरी को लगता कि हर बार उसी को समझौता करना पड़ रहा है। धीरे धीरे इन झगड़ों ने शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट घोल दी, और फिर वह दिन आ गया जब इन झगड़ों ने एक भयानक मोड़ ले लिया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में राकेश और गौरी ने महाराष्ट्र छोड़ने का फैसला किया था। उन्होंने सोचा कि नई जगह नई शुरुआत होगी तो शायद उनकी जिंदगी के तनाव कम हो जाएंगे। राकेश को बेंगलुरु में वर्क फ्रॉम होम वाली एक नौकरी मिल गई थी। वह प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था। वहीं गौरी ने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जल्द ही रिश्ते में पहले से ज्यादा तनाव आने लगा। हर छोटी छोटी बात पर चिक चिक झगड़े और मनमुटाव बढ़ते जा रहे थे। और फिर 26 मार्च 2025, दरअसल इस रात हुआ यह था कि गौरी खाना बना रही थी। इसी बीच दोनों में बातों ही बातों में बहस छिड़ गई। गौरी ने गुस्से में कहा, तुम्हें तो बस अपने काम से मतलब है। मैं पूरा दिन घर में बैठी रहती हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं बहुत परेशान हूँ। जबकि राकेश उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात बढ़ती चली गई। गौरी की झुंझुलाहट गुस्से में बदल गई, और फिर गुस्सा झगड़े में राकेश ने आवेश में आकर गौरी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही गौरी का गुस्सा और भी बढ़ गया। अब हुआ यह कि गौरी खाना बना रही थी और उसके हाथ में चाकू था। अब क्योंकि उसके हाथ में चाकू था, तो वह अचानक उसके हाथ से छूट गया होगा, या फिर उसने भी आवेश में आकर फेंका होगा। खैर, जो भी था, अब हुआ यह कि वह चाकू राकेश को जा बशर्ते वह चाकू राकेश को हल्की सी चोट पहुंचा सका। कोई गंभीर घाव नहीं हुआ था, लेकिन राकेश को यह बात बुरी तरह छुप गई। उसका दिमाग गुस्से और बदले की आग से भर चुका था। उसने वहीं चाकू उठाया और पूरी ताकत से गौरी पर वार कर दिया। गौरी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन राकेश रुका नहीं। उसने चाकू निकालकर 2 बार उसकी गर्दन पर वार कर दिया, और गौरी एक झटके में बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। चाकू के गहरे घावों से खून लगातार बह रहा था। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर ठंडा हो गया। यह सब देखकर राकेश घबरा गया, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने गौरी की लाश को एक बड़े सूटकेस में पैक कर दिया, फिर उसे बाथरूम तक ले गया और वहां रख दिया। उसने कमरे की सफाई शुरू की, हर जगह खून के निशान मिटाए। इस कोशिश में कई घंटे निकल गए। सफाई करने के बाद वह बाथरूम में लौटा, जहां गौरी की लाश थी। फिर उसने लाश को सूटकेस में बंद किया
और फिर राकेश घुटनों के बल बैठ गया और धीरे धीरे बुदबुदाने लगा। अगर तुमने झगड़ा ना किया होता, अगर तुमने मुझे इतना परेशान ना किया होता, अगर तुमने मुझे परिवार से दूर ना किया होता, तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता। तुम्हें तो मेरी हर बात बुरी लगती थी, जबकि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, यह मैं तुम्हें अब बता भी नहीं पाऊंगा। वह घंटों तक ऐसे ही बड़बड़ाता रहा, कभी गुस्से में तो कभी पछतावे में। फिर कुछ समय बाद उसने उस सूटकेस की हैंडल पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन हुआ यह कि सूटकेस की हैंडल टूट गई और सूटकेस नहीं उठ सका। 26 मार्च 2025 की ही रात उसने फैसला किया कि अब यहां से निकलना होगा, क्योंकि वह दूसरा सूटकेस इतनी जल्दी नहीं ला सकता था। और अब राकेश गाड़ी लेकर बेंगलुरु से सीधे महाराष्ट्र के लिए निकलना पड़ा। रास्ते में उसने फोन बंद कर लिया था ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर सके। लगभग 734 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद सतारा के पास एक जगह सिरवाल में उसने गाड़ी रोक दी। फिर वह एक मेडिकल स्टोर पर गया और फिनाइल खरीदी। फिनाइल लेने के लिए उसने कहा कि घर में बहुत ज्यादा कॉकरोच हो गए हैं, सफाई करनी है। यह कहकर उसने बोतल ले ली। इसके बाद अपनी गाड़ी को सड़क के बीचों बीच लाकर रोक दिया और फिनाइल पीकर वहीं बेहोश हो गया। इसी बीच उसने पुलिस और परिवार को मैसेज भेज दिया था और यहीं पर मोबाइल खुलने की वजह से उसकी लोकेशन ट्रैक हो गई थी। राकेश ने अपने माता पिता, गौरी के भाई और अपने पड़ोसियों को एक मैसेज भेजा, एक लाश घर में रखी है, जाकर उसे उठा लो और अंतिम संस्कार कर दो। जल्दी से कर देना, नहीं तो लाश सड़ जाएगी। और फिर उसका फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। गौरी की मौत की खबर न सिर्फ परिवार तक बल्कि पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी। राकेश हत्या करके भाग चुका था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। सतारा जिले के सिरवाल इलाके में सड़क पर एक कार खड़ी थी, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि गाड़ी लंबे समय से वहीं खड़ी है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। जब महाराष्ट्र पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है। पुलिस ने उसकी तलाशी ली और उसके पास मौजूद आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से उसकी पहचान की। इसी बीच बेंगलुरु के हुइमाबू पुलिस स्टेशन ने जब महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया तो यह जानकारी मिली कि यह वही व्यक्ति है जिसे वे ढूंढ रहे थे। इसके बाद हुलिमाबू पुलिस खुद महाराष्ट्र पहुंची और राकेश को गिरफ्तार कर लिया। अब राकेश को पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। गौरी की अंतिम विदाई हो चुकी थी और राकेश के लिए अब आगे सिर्फ जेल की सलाखें थीं। वैसे तो इस घटना में वह हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। क्या इसमें सारी गलती राकेश की थी या गौरी की या फिर दोनों की? वैसे तो पूरा यकीन है कि इस घोर अपराध के लिए, घोर अपराध इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू धर्म में बुआ की लड़की से शादी करना और फिर उसकी हत्या करना सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि महापाप है। फिलहाल आरोपी को न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सौरभ की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।